हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो है विशेषताएं देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की क्या क्या विशेषताएं यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की विशेषताएं देखेंगे। तो यहाँ पे जो है कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं कि जो है इसकी क्या विशेषताएं हैं। सीआरपीसी की जो विशेषताएं हैं ये मेंस एग्ज़ाम में पूछी जाती है। वो मतलब कि जो जुडिशरी एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो है प्री में नहीं मेंस में जो है पूछा जाता है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पे हम जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सीआरपीसी की जो पहली विशेषता है वह क्या है। सीआरपीसी की जो पहली विशेषता है वह यह है कि सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 वह प्रक्रिया बताती है जिसके तहत किसी व्यक्ति के प्राण या शारीरिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। इसके लिए जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जो है यह प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की जो है शारीरिक स्वतंत्रता या प्राण को छीनते हैं तो वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी वह सीआरपीसी बताती है। यह सीआरपीसी की एक प्रमुख विशेषता है। अगली जो विशेषता है विधि के शासन को लागू करना, अर्थात यदि किसी व्यक्ति के प्राण एवं शारीरिक स्वतंत्रता को विधि के तहत ही छीना जाएगा, मनमाने तरीके से नहीं छीना जाएगा। मतलब अनुच्छेद 14 में जो विधि का शासन लागू किया गया है यह समानता जो लागू की गई है उसके संदर्भ में यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से छीना और उसकी शारीरिक स्वतंत्रता को छीना जाता है तो वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही छीना जाएगा, मनमाने तरीके से नहीं छीना जाएगा। तो सीआरपीसी जो है विधि के शासन को लागू करती है, यानी वो प्रक्रिया बताती है जिसके तहत किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है। अगली विशेषता है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया गया है। यानी सीआरपीसी जो 1973 है उसमें जो है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया गया, यानी सेपरेशन ऑफ पावर। यानी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे और जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे उनके कार्य क्षेत्रों का बंटवारा किया गया है, वे अपने अपने क्षेत्राधिकार में जो है कार्य करेंगे। इस प्रकार इसकी अगली विशेषता जो देखते हैं सीआरपीसी की, दो प्रकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट की व्यवस्था जो है करना। जो 1898 की सीआरपीसी लागू थी उसके तहत जो है 3 प्रकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट होते थे, लेकिन जो नई सीआरपीसी बनाई गई 1973 की उसमें 2 प्रकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की गई है। यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। संक्षिप्त विचारण का प्रावधान किया गया है जो इसकी अगली विशेषता है, यानी समरी ट्रायल का जो है प्रावधान किया गया है, इसकी प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता है अविवाहक सौदेबाजी यानी प्ली बार्गेनिंग का प्रावधान भी किया गया है जिसको हम आगे जो है पढ़ेंगे। इसकी अगली जो विशेषता है जूरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, यानी जो जूरी मेंबर होते थे कोर्ट में उनको जो है समाप्त कर दिया गया है। ये इसकी जो है ये भी एक प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता है प्राकृतिक न्याय को पूर्ण रूप से लागू किया गया, यानी जो सीआरपीसी 1973 यह नेचुरल जस्टिस पर आधारित है और इसमें जो है प्राकृतिक न्याय को जो है पूर्ण रूप से लागू किया गया है। जैसे कुछ धाराएं हम यहाँ पे देख सकते हैं प्राकृतिक न्याय से संबंधित, यानी नेचुरल जस्टिस से संबंधित जो 273, 191, 479, 303 और 304 इसमें जो है नेचुरल जस्टिस को समाहित किया गया। वैसे तो पूरी सीआरपीसी ही नेचुरल जस्टिस पर आधारित है, लेकिन ये कुछ प्रमुख मतलब धाराएं हैं। तो इसकी अगली विशेषता देखते हैं, जो रिवीजन का क्षेत्र है सीमित किया गया है, यानी पुनरीक्षण का क्षेत्र जो है उसको सीमित किया गया है सीआरपीसी 1973 में। अगली विशेषता है अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया है, यानी अग्रिम जमानत का प्रावधान यानी एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान, ये भी एक अच्छी विशेषता है। इसकी अगली विशेषता है त्वरित विचारण करना, यानी त्वरित विचारण का प्रावधान करना
सीआरपीसी का 1973 जो सीआरपीसी है उसका जो है प्रमुख उद्देश्य है, यानी स्पीडी इन्वेस्टिगेशन का जो प्रावधान है वो धारा 173 के क्लॉज 1 में जो है समाहित किया गया है, जिसको जो है आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं सीआरपीसी की, जिनको जो है मैंने समझाने का प्रयास किया है। ये विशेषताएं जो है सीआरपीसी की, ये मेंस एग्जाम में पूछी जाती हैं।